हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजुल कमावत और आज अपन बात करेंगे कि रीट में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप गलत करके आते हो तो यूँ समझिए आपकी अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो या 3 क्वेश्चन गलत करते हो, 3 पे 1 नंबर कटता है, तो अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हो तो आपके पीछे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब आप ना अगर पॉइंट 1 से भी पीछे रहते हैं तो यूँ समझिए आप आपके सपने से पीछे रह जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे अपन बात करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको और कैसे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी आपके पास लगभग लगभग यूँ समझिए कि आपका फरवरी में एग्जाम है, दिसंबर चल रहा है, जनवरी, आपके पास बीच में एक महीना यूँ समझिए पूरा है, बाकी फरवरी है, लगभग लास्ट तक है, जो यूँ समझिए फरवरी आधा है आपके पास। क्योंकि जैसे आपका एग्जाम आएगा उसके 5-6 दिन पहले तो लगभग मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा पढ़ाई हो पाएगी, नहीं होती है वैसे, लगभग कोई करता है कोई नहीं करता, सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है। तो अभी आपके पास लगभग ये समझिएगा आपके पास एक महीना बचा है। तो इस महीने के अंदर आपको क्या करना है कि सबसे ज्यादा आपको अच्छी टेस्ट सीरीज खरीदनी है। सबसे पहला काम करना है, जो भी आपको अच्छी टेस्ट सीरीज लगे रीट की, वो आपको रीट की एक टेस्ट सीरीज खरीदनी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज खरीदने के बाद अभी आपको लगभग लगभग सप्ते में, वीक में 2 टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं। ठीक है, आपको 2 टेस्ट लगाने हैं। जैसे आप पहला टेस्ट लगाओगे, ठीक है, उसका एनालिसिस करोगे अच्छे से, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज अच्छी खरीदना मतलब जिसके अंदर आपको जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो सारे टॉपिक से क्वेश्चन हो। क्योंकि अगर सारे टॉपिक से क्वेश्चन होंगे तो आपका यूँ समझिए कि आप जब टेस्ट लगाओगे तो फिर उसका एनालिसिस करोगे, तो आप जितने टॉपिक गलत हुए ना, उन सारे टॉपिक को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, रिवीजन करने के बाद फिर से आप अगला टेस्ट लगाओगे। जैसे वीक में 2 टेस्ट लगाते हो, तो जैसे आपने पहला टेस्ट लगाया मंडे को लगाया यानी, और फिर अगला टेस्ट मान लो गुरुवार को लगाया, शुक्रवार को लगाया, आप उसका एनालिसिस करोगे। तो जब पहला टेस्ट लगाया तो जो टॉपिक गलत हुए थे उनको सही कर लिया, तो अगले टेस्ट में वो गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो फिर आप जैसे जैसे टेस्ट लगाओगे, धीरे धीरे जैसे अपना आपको इम्प्रूव करोगे, तो मान के चलिए एक महीने में आपके पास नेगेटिव होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके लगभग लगभग टॉपिक कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं लगाते हैं, मान के चलिए आप ऐसे जाते हैं, तो यूँ समझिए कि आप बिना टेस्ट या फिर कभी कभार महीने में ऐसे लगाया हुआ और बहुत कम टेस्ट लगा रखे हैं आपने, तो यूँ समझिए कि आपके पास क्या, जैसे आपने पिछली बार एग्जाम दिया रीट का या नहीं दिया है, मतलब 2 तरह के इसमें लोग हैं, कैटेगरी के। तो जिसने एग्जाम दिया है उसने बिल्कुल नेगेटिव पे ध्यान नहीं दिया था पिछली बार, क्योंकि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। ठीक है, और इस बार ये मेंस का एग्जाम है और इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी हुई है। ठीक है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि भाई नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करूं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जैसे फ्रेंड्स हैं मेरे भी, तो उनके भी देखा है, तो नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं उनके पास। क्योंकि उनको ये पता नहीं, उनको ये पता है कि भाई आपको सब सब क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा इस बार। क्योंकि इस बार जो पेपर भी आपका बोर्ड भी चेंज हो गया, एक बोर्ड भी अधीनस्थ बोर्ड लेगा, तो क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा होगा। उसके अलावा आपका यूँ समझिए कि नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको नेगेटिव होने के चांसेस कम करने हैं, तो आपको यूँ करना है कि सबसे पहले रिवीजन तो करना ही मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि अभी आपका सिलेबस तो लगभग लगभग हो ही चुका है, काफ़ी टाइम मिल चुका है आपको, क्योंकि दूसरी बार ये एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो आपका रिवीजन करने के लिए, अगर मान लो किसी का रिवीजन नहीं हुआ है और कोई मान लो ये सोच रहा है कि मैं रिवीजन करूँ, तो रिवीजन से, टेस्ट से बेटर कोई रिवीजन नहीं है आपका, यूँ समझिए। जैसे आप टेस्ट लगाओगे तो आपके अपना आप ही सारे टॉपिक रिवीजन होते जाएंगे, सारे टॉपिक अच्छे से चलते जाएंगे। नहीं तो अगर आप टेस्ट नहीं लगाओगे और जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें फेस करने को पड़ेगी। जब आपको क्वेश्चन लगेगा कि यार ये आंसर होना चाहिए, ये लगा देता हूँ मैं, क्या दिक्कत, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो आप यूँ समझिए कि बहुत पीछे आ जाते हो। और एक पॉइंट पॉइंट का फर्क पड़ता है इसमें गवर्नमेंट जॉब में। तो जब कट ऑफ जाती है ना, तो फिर लास्ट में लगता है कि यार मैं 0.25 से रह गया, 0.40 से रह गया, काश मैं थोड़ी पढ़ाई कर लेता या टेस्ट लगा लेता, तो मेरे नेगेटिव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इन चीजों को आपको अवॉइड ही नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना नहीं, टेस्ट यहाँ लगाने से भागना नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप यहाँ टेस्ट लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके नंबर कम आएंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पे कम नंबर आते हैं लेकिन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे अच्छे नंबर आने के बाद भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है, क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है, एग्जाम का डर अलग होता है और जब यहाँ पे टेस्ट देते हैं उसका डर अलग होता है, बहुत फर्क पड़ता है उस टेस्ट का। तो आप यूँ मान के चलिए कि आप अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाओगे, तो वहां पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग कम होने के बिल्कुल कम चांसेस बन जाएंगे आपके पास। तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर यूँ समझिए आपके नेगेटिव कम करने की वजह से अगर आपका 4 नंबर 5 नंबर भी आपका बढ़ता है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप यूँ समझिए अपना आपको बहुत सिक्योर महसूस कर सकते हैं। अगर मान लो आपके कट ऑफ से 10-15 नंबर 20 नंबर ज्यादा आते हैं, तो ये समझिए कि आपके लिए तो फायदा ही है ना, आपके लिए तो अच्छा ही काम है।
ताकि क्योंकि आप अपना आपको यूँ समझिए कि मतलब यूँ एक सिक्योर महसूस कर सकते हैं, चलो कोई नहीं 2 गुना भी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो मतलब आपके डीवी में 2 गुना लेते हैं तो भी आपका मतलब यूँ समझिए कि जब कट ऑफ होगी तो कट ऑफ से 15-20 नंबर ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम अधिकांश बोर्ड का ये क्राइटेरिया रहा है कि अगर उसने पेपर सेट किया है तो ये समझिए आपके 5-10 नंबर या 15 नंबर, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाती नहीं है, मतलब 2 गुना के बाद में। ठीक है, बाई चांस कभी पेपर ईज़ी आ जाता है तो जाती है, बाकी तो मुझे नहीं लगता जाती है, क्योंकि मैंने भी अधीनस्थ बोर्ड के पेपर दिए हैं और इतनी प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि फिर मैंने कंप्यूटर का भी दिया था, कंप्यूटर निर्देशक का, तो आपको पता है उसका पेपर का लेवल भी कितना अच्छा था। ठीक है, तो आप जितने पेपर हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर के जितने पेपर है आप उन पेपर को देखिए, कि जैसे अभी पीटीआई का हुआ, ठीक है, लेबर असिस्टेंट का हुआ, उसके अलावा अभी कंप्यूटर वाला हुआ, तो आप देखिए जितना पिछला रिकॉर्ड, ऐसे पटवारी को छोड़िए, ग्राम सेवक का पेपर देखिए, आप सारे पेपर को देखिए, आपके पेपर का लेवल कितना रहता है अधीनस्थ बोर्ड का, मतलब जो आपके जो पिछली बार जो बोर्ड ने एग्जाम लिया था, ठीक है, उस बोर्ड के मुकाबले इसके पेपर में, इसके पैटर्न में कितना फर्क होता है, इस पैटर्न को देखिए आप, क्योंकि वो हर जगह से क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन ऐसे यूनिक बनाता है कि आप उसके क्वेश्चन देखिए 4-4 लाइन के, 5-5 लाइन के, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मतलब 4-4 मिलान करने वाले पूछेगा या फिर असत्य-सत्य, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, उसका मतलब पैटर्न ही इस टाइप का होता है, मतलब बहुत छोटे ईज़ी क्वेश्चन तो बहुत कम चांस होते हैं, मतलब होते हैं 10, 12, 15, जैसे 20 क्वेश्चन होते हैं तो लगभग उसमें 5-6 क्वेश्चन अजीब ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर उसका ये पैटर्न रहता है और वहां पे गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कभी मिलान करने का या आपको एक आता है, दूसरा नहीं आता, आपने सोचा कि यार नहीं अपन तो लगा देते, पिछली बार भी लगाया था, आपने तुक्का बैठता है, आपने लगा दिया, लेकिन वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर वही आपने प्रैक्टिस करी होती है और उसी समय जब टेस्ट लगाया होता पहले, और अगर आपने उसी टॉपिक को उसी समय क्लियर कर चुका होते, तो जब वो टेस्ट जब आप एग्जाम में देते हो ना, तो हाँ यार ये मैंने टॉपिक पढ़ा था और इसका चारों अपने को 2-3 मैच हो रहे हैं, तो एक अपना भी मैच हो जाएगा, तो मतलब सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको मतलब रेगुलर यूँ समझिए, अब आपको टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी जितने एग्जाम दिए तो उसमें मतलब यही रहता है कि अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहां पे आपको मतलब डगमगाने का या आपको मतलब ऐसा घबराने की कोई मतलब ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर टेस्ट नहीं दे, मैंने देखा है बहुत सारे लोग नहीं देते टेस्ट, और फिर बाद में जब एग्जाम का होता तो यूँ लगता है कि यार काश कुछ पढ़ लेते हैं, मतलब लाइफ के साथ एक काश वर्ड जुड़ जाता है कि यार काश थोड़ा सा और पढ़ लेते, या थोड़ा टेस्ट लगा लेते, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते, या इस टॉपिक को क्लियर कर लेते, तो आज मेरे यार 2 नंबर और बढ़ जाते, या मैं इस क्वेश्चन को गलत नहीं करता तो मेरे 4 नंबर और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब यूँ समझिए कि आप ऐसा लास्ट में फील ना हो, इससे बेटर आप पहले ही अच्छा कैसा करें, क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि मैंने भी जो गलतियां करने के बाद लास्ट में जाके फिर सिलेक्शन हुआ ही है, तो उन गलतियों से बच के अगर आप काम करोगे तो शायद मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है, जब 2 लाख को पास किया है तो यूँ समझिए कि आपको 20,000 सीटें हैं तो 20,000 लेंगे, कोई यूँ तो है नहीं कि हवा में सारे को ले लेंगे 2 लाख को ही। यूँ समझिए आपको लग रहा है कि कंपटीशन बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, जो प्री में सेलेक्ट हुए हैं ना, वो लोग सब मतलब यूँ समझिए कि अच्छे खासे पढ़ने वाले हैं तभी वो सेलेक्ट हुए प्री में, जो वैसे भी डल बंदे थे वो तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं उसमें। तो यूँ समझिए आपका मतलब मुकाबला आपके मतलब यूँ समझिए आपसे होशियार से है, यूँ नहीं, अपने आप को यूँ मत समझिए कि मैं होशियार हूँ, होशियार नहीं हो आप। जब एग्जाम देने जाओगे, जब फिर पॉइंटों से ऐसे रहोगे या 2-4 नंबर से रहोगे, तो फिर बाद में याद आएगा कि नहीं यार अपने को उस समय होशियार नहीं बनना था, उस समय अपने को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी थी। चाहे अपने को आता है फिर भी अपने को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी थी। मेरा जो मैंने देखा है मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ताकि आप मतलब मेरे बताने से अगर आपका मतलब नंबर अच्छा आ जाते तो और आपकी जॉब लग जाती तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि यार कोई बताए और उसका सिलेक्शन ना हो जाए। सिलेक्शन मतलब जो भुगतता है या जो चीजें देखता है वही बताता है कि हाँ यार, वही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाता है कि यार एक्चुअलिटी क्या है। तो आप उस एक्चुअलिटी को देखो और हकीकत में जीने की कोशिश करो कि वाकई अपने को नंबर लाने हैं, ना कि अपने को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं यार कर लेंगे, पिछली बार भी कर लिया था, पिछली बार मेरे 132 नंबर आए, 133 नंबर आए, 134 नंबर आए, लेकिन पिछली बार आ गए क्योंकि पिछली बार माइनस मार्किंग भी नहीं थी और पिछली बार पेपर का पैटर्न भी शायद बोर्ड भी अलग था और पैटर्न भी अलग था, क्योंकि ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं थे इतने भी। ठीक है, मतलब यूँ समझिए कि लगभग मीडियम लेवल का पेपर था, मीडियम से भी यूँ समझिए कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन, यूँ समझिए कि कुछ उसमें बेसिक से क्वेश्चन भी थे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बोर्ड की कंपटीशन नहीं कर रहा है कि रीट का पेपर इजी आता है या हार्ड आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं जो बता रहा हूँ अभी वो बात कर रहे हैं कि अभी एग्जाम का लेवल, अभी बोर्ड चेंज है, लेवल भी शायद चेंज हो सकता है, क्योंकि जो अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न रहा है, जो उसका रवैया रहा है, उसके हिसाब से तो मेरे हिसाब से पेपर का पैटर्न चेंज होना चाहिए और थोड़ा सा लेवल आना चाहिए पेपर का। तो आप उसी लेवल के हिसाब से तैयारी करिए, आप उस इजी को लेके मत चलिए। ठीक है, प्री में तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी पूछे थे, बोर्ड ने लिया था, माध्यमिक शिक्षा ने, कि भाई 90 का एंगल को उसको क्या बोलते हैं, कर्ण किसको कहते हैं, ऐसे इस टाइप के इजी क्वेश्चन उसमें नहीं आते अधीनस्थ बोर्ड में। आप सोच रहे होंगे कि इजी क्वेश्चन ऐसे लगा देंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसा नहीं आते। इंग्लिश हो चाहे जीके, कोई सा भी हो सब्जेक्ट हो आपका, जिसमें भी आपका है, तो मुझे नहीं लगता इतने इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, लेवल फर्स्ट और लेवल 2 में मेरे को हिसाब से पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, तो आप लगभग यूँ समझिए कि थोड़ा सा तैयारी को अच्छा सा इम्प्रूव करिए और टेस्ट लगाइए रेगुलर।
ठीक है। और बाकी तो टेस्ट लगाओगे तो आपका स्कोर अच्छा अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी के कम नंबर आते हैं तो वहाँ वैसे ही अच्छा आ जाते हैं। ठीक है, अगर प्रैक्टिस होगी तो वैसे ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो अब आपके पास बहुत कम टाइम है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कर लेना एक बार इसको।